जय हिंद दोस्तों। जो प्रशांत किशोर हर किसी की डिग्री पर सवाल उठाता है, जो प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को बार बार नोमी फेल कहता है। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं भाई, यहां पर ट्यूशन कोचिंग जितने लोग हैं कर लो और मैट्रिक पास होकर दिखा दो। मैट्रिक पास होकर दिखा दो, मैं जनसुराज वापस ले लूंगा, आपको नेता मान लूंगा, आप ही का प्रचार करूंगा। मैट्रिक पास हो जाओ। चलिए ठीक। मैट्रिक पास ये आदमी नहीं हो सकता है। जो तेजस्वी प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी को बराबर 7वीं फेल कहता है। सम्राट चौधरी से सीधा सवाल है कि आपने 10th और 12वीं की परीक्षा पास की है कि नहीं? अगर की है तो बता दीजिए किस साल और कहां से किया है। 10वीं फेल कहता है। वो प्रशांत किशोर आखिर अपनी चीजों से क्यों भागता है? आज एबीपी के एक न्यूज में जब प्रशांत किशोर से सवाल किया गया कि आप दूसरे की डिग्री पर बहुत कटाक्ष करते हैं, आपकी अपनी डिग्री के बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, तो सम्राट चौधरी ने सीधा उस एंकर को बोल दिया कि हम कुछ भी नहीं बताएंगे, हम फेल हैं, हम कोई पढ़ाई नहीं किए हैं और हम आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। आपको जो लिखना हो, जो कहना हो आप कह सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। और वहाँ से वो इंटरव्यू छोड़ के चले जाते हैं। मैं फेल हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैं फेल हूँ और आपसे कोई सवाल का आपका जवाब मैं नहीं देना चाहता हूँ। आपको जो लिखना है, जो बोलना है, जो चलाना है वो आप चलाइए। थैंक यू वेरी मच। अब सवाल ये होता है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से दूसरे से सवाल करते हैं, क्या प्रशांत किशोर को अपने बारे में जवाब देना उचित नहीं समझा? आखिर क्यों प्रशांत किशोर ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया कि आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं? प्रशांत किशोर जी वो रंगा सियार है, वो धूर्त सियार है जो बिहार को बंगाल में बदलने की कोशिश करता है, जो इस मकसद से आया है कि किस तरह से बिहार को बंगाल की तरह, जिस तरह से बंगाल में मुस्लिम का वर्चस्व है, उस तरह से किस तरह से बिहार में कानून का राज खत्म करके और मुस्लिम को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। प्रशांत किशोर जी, आपका ये मनसा कभी पूरा नहीं होगा। बिहार के लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं। बिहार में हर एक लोग राजनीतिक के बारे में थोड़ा बहुत तो जानता है कि कौन लोग हमारे हित में। नीतीश कुमार को ऐसे नहीं लोग 2005 से लेकर 2025 तक ऐसे ही नहीं नीतीश कुमार को बना के रखा है। नीतीश कुमार ने वो काम किया। आपका 2-4 बात ऐसा बुरा लगा कि शायद से हम आपकी तरफ तो बिल्कुल किसी को नहीं कह सकते कि आप प्रशांत किशोर के या जनसुराज को वोट दो। आपने 2-3 ऐसी बातें बोली हैं। जब आपने ये बात बोला कि नीतीश कुमार के खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगा, चाहे नीतीश कुमार जहां से भी लड़े, आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप किसी के भी खिलाफ चुनाव लड़ सकते, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका हार तय है, निश्चित है, और इस वजह से आपने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। दूसरी चीज, आपने ये बात को बोला है कि योगी को अगर घेरना है तो इस तरह से यूपी में घेरा जाए। पूरे देश ने कहा कि भाजपा को बंगाल जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। जब पूरे देश में दीदी के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ तो यही प्रशांत किशोर दीदी के साथ खड़े हुए थे। जब बिहार जीत कर आएंगे तो 2 बरस में फिर यहीं से यूपी की लड़ाई की हम ही लोग लड़ेंगे, दूसरा कोई नहीं लड़ सकता। प्रशांत किशोर में सलाहियत है कि यूपी में आपको जिता सके। आप बताइए, योगी जी ने ऐसा कौन सा काम किया जिसपे आप योगी जी के खिलाफ जाते? इसलिए उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया, उन्होंने जो माफियाओं का कमर तोड़ दिया है, उस चीज के लिए आप योगी जी को घेरना चाहते हैं। अब तीसरी चीज, आपने ये बात कहा कि अगर हमारी सरकार आती है, जनसुराज का व्यवस्था बनता है बिहार में, तो पहला काम हम शराबबंदी को हटाएंगे। हमारी सरकार नहीं, जनसुराज की सरकार बनी, 1 घंटे में शराबबंदी को हटा देंगे। बिल्कुल डंके की चोट पे रोज कहते हैं। मतलब जो बिहार में शराबबंदी से ना जाने कितनी माताओं एवं बहनों का, कितने परिवार का घर सुख शांति से चल रहा है, क्या वो रास नहीं आ रहा है? नीतीश कुमार ने एक बार प्रण लिया कि मर जाएंगे लेकिन शराबबंदी लागू नहीं करेंगे। वही नीतीश कुमार जिसने एक बार प्रण ले लिया, जो नीतीश कुमार को सब कहते पलटू है, वो पलटता है लेकिन वो सिर्फ बिहार के लिए।
वो बिहार के लिए, बिहार के हित के लिए वो अपने संपत्ति अर्जित करने के लिए नहीं पलटता है। वो अगर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है तो वहाँ पे भी उसका स्टैंड क्लियर होता है कि भ्रष्टाचार से बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। वो मुख्यमंत्री ईमानदार है, बिहार के लिए जब तक है तब तक नीतीश कुमार ही रहेंगे और नीतीश कुमार की हर एक बातों से मैं सहमत हूँ। बुजुर्ग है, उसके अंदर माइनर्स है, उसके अंदर वो मैच्योरिटी है, उसके अंदर वो पावर है। जहाँ पे नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार पे काम किया, नीतीश कुमार ने बिजली, रोड, सड़क सब पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सब पे काम किया। और उस नीतीश कुमार को आप ये बात कहते हैं कि वो जहाँ से लड़ेंगे उसके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, उसको हराऊंगा। आप इससे पहले बोले थे कि तेजस्वी यादव जहाँ से चुनाव लड़ेगा मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ लिए राघोपुर से? आज एंकर आपसे सवाल कर रहा है तो आप सीधा जवाब देते हैं, नहीं दूंगा जवाब, जो बोलना है, जो कहना है आप कह सकते हो। यही बात अगर जब कोई बीजेपी का नेता अगर जो बोल देता है तो आप ये कहते हो कि घमंडी है। क्यों भाई? आज बताओ। बाद बाकी सब जनता जानती है कि आप कितना बड़ा रंगासियार है। बिहार की राजनीतिक में सारा जो आपका चाल चरित्र है वो सब बहुत जल्द पब्लिक के बीच में आएंगे। इस बात से आप बिल्कुल मत घबराइए। आपने जो जनसुराज का जो प्रत्याशी आपने तय किया है वो प्रत्याशी भी आपका जो टिकट देने का जो सिलसिला था वो भी बहुत गलत था। आपने जिस भी क्षेत्र में किसी को टिकट दिया उस क्षेत्र के जितने भी कैंडिडेट प्रत्याशी थे आप उनसे एक बार आपको मिलना चाहिए था। आपको उन किसी को टिकट देने से पहले जो और भी प्रत्याशी लोग था उनसे आप कनेक्ट होके उसको आप कन्वेंस करके आप एक बार आप बात करते तो फिर वह गलती मतलब दोहराया ना जा सके। यह मतलब हमको शांत किशोर ने गलती की कि आपको टिकट नहीं दिया, मनीष कश्यप को टिकट दे दिया। देखिए वो हमारे बड़े भाई के तुल्य हैं और हमारे जनसुराज के सूत्रधार भी हैं और आदर्श मानते हैं हम लोग। सारे जनसुराजी साथी जो हैं उनको आदर्श मानते हैं। ये नहीं कह सकते हैं हम कि वो गलती किए हैं कि सही किए हैं, लेकिन उनका सोच जो है। लेकिन मेरा ये सोच है कि प्रशांत सर मतलब कि हम लोगों से कह के भी अगर टिकट अगर मनीष जी को देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। साथ और भावुक हो गए हैं क्या? राजकिशोर जी भावुक हो गए हैं और से बातचीत करते हुए हम भी थोड़े शांत हो गए हैं। जो आप चनपटिया में राजकिशोर चौधरी हैं वो फूट फूट के रोया कि प्रशांत किशोर को अगर जो टिकट देना ही था तो कम से कम एक बार हम लोगों से पूछ लेते, हम मना नहीं करते। बिल्कुल सही कहा उसने। लेकिन सिर्फ वहाँ पे चनपटिया में ही नहीं हो, ऐसे तमाम ऐसे जगह है जहाँ पे आपने दूसरे कैंडिडेट से बिना पूछे आप किसी एक कैंडिडेट का आपने टिकट को सिलेक्ट कर दिया और जितने सारे लोग आपके टेंट आपके लिए टेंट लगाए, जितने सारे लोग आपके लिए प्रचार प्रसार किया, आप उनको फिर पूछना तक बंद कर दिया। क्यों? ऐसी राजनीतिक नहीं होती है। आप एक को टिकट देने के चक्कर में फिर आप अगर जो ऐसा ही था तो आप जो ये 21 हज़ार रुपया जो आपने फॉर्म फिलअप का लिया, ऐसा क्यों लिया? आप सबको वापस कर दीजिए। आप वापस क्यों नहीं किए? आप जब ये कहते हैं कि जिस कैंडिडेट को उसके क्षेत्र के लोग डिमांड करेगा हम उसे ही टिकट देंगे, तो फिर आपको 21 हज़ार का फॉर्म भरवाने की क्या ज़रूरत थी? बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। और आप जिस तरह से पैसे का फंडिंग करें, जिस तरह से आप अर्निंग बनाए हैं इस पार्टी के माध्यम से, लोगों से जिस तरह से आपने पैसे इकट्ठे करवाए हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है और इसका खामियाजा आपको बिहार की राजनीतिक में जरूर भुगतना पड़ेगा। बाद बाकी आप सब क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर के बारे में, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।